क्वेश्चन है क्या कि माध्यक का परिकलन कीजिए। परिकलन मतलब होता है माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिकलन मतलब ज्ञात कीजिए। आपको दिया है मासिक खपत, जो वर्गांतराल लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे वो लिखा है मासिक खपत, और यहाँ बारंबारता है जिसको हम लोग कहते हैं एफ, और यहाँ पे जो निकालना है आपको मतलब इसके लिए माध्यक के लिए जो परिकलन करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ नहीं रहता है, वो चीज़ आपको निकालना होता है। तो आपको दिया है वर्गांतराल जिसको कहते हैं मासिक खपत, बारंबारता, और एक चीज़ यहाँ नहीं दिया हुआ है, उसका नाम होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो हमको माध्यक निकालना है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकलता है वो देखिए आप। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो 4 है उसको एक बार यहाँ लिखना होगा पहले, ठीक है। 4 को 4 लिखे, देखिए गौर से देखिए ताकि समझ में आएगा कैसे निकलता है। ये चीज़ जब तक आप नहीं निकालेंगे संचयी बारंबारता, आप माध्यक नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसी पर आधारित है माध्यक, ठीक है। देखिए 4 को हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया। अब इस 4 में ये वाला 5 को जोड़ के यहाँ लिखना है, तो 4 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 9। उसी प्रकार से 9 के साथ में अब फिर इस 13 को जोड़ के यहाँ लिखना है, तो 13 और 9, 13 7 हो जाता है 20 और 2 22, 22 हो गया। 22 में फिर 20 जोड़ेंगे, 22 में क्या करेंगे भाई, 22 में 20 जोड़ेंगे, 22 और 20 42, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? फिर अब क्या करना है बताइए, तो 42 में हम कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे। तो 14 जोड़ के देखिए, 4 2 ऐसे जोड़िए, 4 और 2 6, 1 और 4 कितना हो गया भाई 5, 56, बिल्कुल सही। अब देखिए 56 में फिर 8 जोड़ना है, 8 और 6 14 के 4, 5 और 1 6 64। अब देखिए 64 और 4 हो जाता है भाई 68। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे और क्या करना पड़ता है। अब जो आप इसको जोड़िएगा टोटल ना, इसको भी जोड़िएगा टोटल, तो इतना ही निकलेगा, 68 ही निकलेगा। इस टोटल को भी जोड़िएगा तब भी, जोड़ के देखिए, 5 4 9 10 11 12, 12 और 4 हो गया 16, है ना। 16 और 8, 16 और 8, 16 और 4 कितना हुआ 20, और 4 24, और 4 28। 28 के क्या लिखेंगे भाई 8, ठीक है। ध्यान से देखिए, 28 के 8 सबको जोड़ ली इधर से, तो 28 के 8 हुआ हासिल रहा, तो 1 3 4 और हासिल कितना रहा 2, 4 और 2 कितना हो गया भाई 6, 68 हो गया। इसको कहते हैं हम लोग n। ये निकल गया आपको 68। एक चीज और ज्ञात करना है आपको। अब जब n निकल गया तो गौर कीजिएगा, आपको यहाँ निकालना होगा एक n/2। क्या निकालना है, n/2। तो n/2 निकालेंगे तो ऐसे n/2, ठीक। तो n/2 कहने का अर्थ हुआ 68 लिखेंगे n के लिए, और बटे 2 करेंगे, तो 2 से इसको जब भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये निकल गया इसका 34। n/2 कितना निकला 34 निकला। अब चलिए आगे, ये जो n/2 34 निकला है, इससे क्या हमको निकल के आ रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए। अब इसमें हमको देखना है कि भाई 34 कहाँ है। इस लाइन पे संचयी बारंबारता में आपको देखना है कि 34 कहाँ है। ये जो n/2 निकला ना, वही 34 आपको ढूंढना है इसमें। अब देखिए यहाँ इस संचयी बारंबारता का इस खाका में 4 तक है, क्या वहाँ 34 मिलेगा? इस रूम में 4 तक ही है, क्या यहाँ 34 मिलेगा? इसमें 9 तक है, क्या मिलेगा? इसमें 22 तक है, मिलेगा? इसमें 42 तक है, 22 के बाद स्टार्ट होगा तो इसमें मिलेगा, इस रूम में 22 से स्टार्ट होगा, यानी कि 22 के बाद से स्टार्ट होगा, तो 22 के बाद से स्टार्ट होगा तो कितना से स्टार्ट होगा 23 से, 22 तक तो इस रूम में मिलेगा। अब 22 के बाद 23 से खोजना शुरू होगा तो कहाँ से मिलेगा, किस में मिलेगा,
इसमें 42 तक जाएगा, तो 42 तक जाएगा तो हमको तो चाहिए 34 तक, तो इसका मतलब इसी रूम में मिलेगा। तो इस रूम का पूरा हिस्सा कहाँ से कहाँ तक है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम इसको जैसे बहुलक निकालते हैं तो उसमें नहीं लिखते हैं बहुलक वर्ग बराबर, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, माध्यक वर्ग बराबर। और माध्यक वर्ग में क्या लिखेंगे, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, ये वाला लाइन को 125 से 145, 125 से 145, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें क्या है कि ये वाला जो है 42 जो निकला हुआ है, ये जो 42 है ये हो गया आपको ये बताया कि भाई कौन सा वर्ग में मिलेगा। 34 को खोजे हमने, उसमें खोजे ना, और वो मिला उस पर। चलिए तो अब इस पे हम क्या क्या ध्यान से देखेंगे, जरा से देखिए कि क्या लिखना चाहिए इसमें। L लिखना है, L कितना होगा, जो सबसे कम होता है उसको क्या कहते हैं, L, तो 125। इस दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसको बोलते हैं H या I बोले थे, और इसमें चलिए हम H ही लिखते हैं। तो H कितना होगा जरा बताइए तो, दोनों के बीच में 125 और 145 कितना, 20 का अंतर हुआ। अच्छा, और ठीक इसके ऊपर में जो रहता है उसको बोलते हैं, नहीं F0 बोलते हैं हम लोग उसको बहुलक में, लेकिन इसमें थोड़ा सा नाम चेंज होगा। F0 इसके ऊपर वाले को बोलते थे बहुलक में, इसमें इसका नाम चेंज होगा, इसका नाम है CF। क्या बोलेंगे, CF लिख दें, CF कितना होगा 22, तो ये क्या हो जाएगा F कितना हो गया तब 20। क्या समझ में आ रहा है, चलिए ये हो गया 20। अब यहाँ पे एक चीज और निकला हुआ है जो आप लिखे पहले, n/2 कितना है जरा बताइए तो, n/2 निकला हुआ है 34, ये हो गया। बस ये जानकारी हमको इसके द्वारा मिला, ये जो n/2 निकाले उसी से हमको इतना सारा जानकारी मिल गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए करना क्या है, यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, जिस तरह से बहुलक में लगाते हैं इसमें भी एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, बस आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर लिखेंगे L प्लस, कोष्ट देंगे, ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पर n/2, क्या लिखेंगे भाई, n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF, और कोष्ट को देंगे बंद करके, ठीक है, और नीचे लिखेंगे F, क्या लिखेंगे F। ये CF क्या है वो बता चुके हैं, F भी क्या है वो भी निकाल चुके हैं। और एक चीज करना क्या पड़ता है, जैसे बहुलक में गुना दे के यहाँ कुछ लिखते थे I, और यहाँ लिखेंगे H। बस यही फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले में उसको बैठा देना, आंसर बन जाएगा। बस कैलकुलेशन सही करना है आप लोगों को। क्या करेंगे अब देखिए, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जरा गौर से देख लीजिए, बाद में इसको उतार लीजिएगा। L क्या है 125 प्लस n/2 कितना निकला हुआ है 34, इसको लिखेंगे कोष्ट के अंदर में भाई 34, माइनस CF कितना है देखिए यहाँ पे, CF यहाँ भी लिखे हुए हैं आप 22, क्या लिखेंगे इसको 22, अब बटे F कितना है 20, यहाँ लिखा हुआ भी है 20। अब इसको क्या करें, कोष्ट बंद और गुना, H भी हमारा कितना निकला हुआ 20 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 125 प्लस 34 से 22 जाएगा 2, यहाँ 4 से 2 गया 2 बचा, यहाँ 3 से 2 गया 1, यानी कि 12 बचा, और नीचे 20, और ये कोष्ट हटता है तो समझ में आता ही है कि गुना होता है, और ये गुना भी है, गुना दे देंगे, और क्या देना है भाई 20। क्या आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए ये 20 क्या हो जाएगा, एक बार में कट गया, तो 12 गुना 1 करेंगे तो 12 ही होगा ना। यहाँ है 125 प्लस 12 गुना 1 12, अब देख लीजिए इस 12 को इसके साथ में क्या कर देना है, अब 125 को 12 के साथ में ऐड कर देना, जोड़ देना है 5 2 7 हो गया भाई, 1 यहाँ और 2 यहाँ, कितना हो गया 3 और 1, 137, इसका आंसर कंप्लीट।